आज हम पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पहला लेक्चर लेके आए हैं जो कि पूरा हिंदी में होगा और जो इसका नोट्स है ये भी टोटल हिंदी में है। इससे पहले मैं एक लेक्चर पर्यावरण शिक्षा का इन्वायरमेंट एजुकेशन का इंग्लिश में डाल चुका हूँ विथ पीडीएफ और उसका जो नोट्स था टोटल इंग्लिश में था। तो एक लेक्चर जो है कि इंग्लिश में चलेगी और एक लेक्चर जो है कि हिंदी में चलेगी और दोनों जो है कि लेक्चर एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही टॉपिक पे रहेगा। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में देखना होगा, जिनको इंग्लिश में नोट्स जो है कि चाहिए होगा और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश वाला देख लेंगे और बाकी जिनको हिंदी में देखना है, हिंदी में नोट्स चाहिए, हिंदी में उनको एग्जाम लिखना है, वो अपना हिंदी वाला देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे, आवश्यकता देखेंगे और महत्व देखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जन समुदाय को पर्यावरण जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरण बोध को पुष्ट करती है। मतलब पर्यावरण शिक्षा एक प्रकार की विशिष्ट शिक्षा है, ठीक है, स्पेसिफिक जो है कि नॉलेज है जो जन समुदाय को पर्यावरण जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरण को बोध पृष्ठ कराते हैं। मतलब जो जन समुदाय है, समाज है, सोशल है, सोसाइटी है, इनको जो है कि पर्यावरण संबंधित समस्याओं को जो है कि समस्याओं से अवगत कराती है। कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, किस प्रकार पर्यावरण हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है, किस प्रकार जो है कि पर्यावरण हमारे चेतना, जागृति और जो है कि मानवीय आचरण को संतुलित बनाती है। ये सारी चीजें हमें पर्यावरण शिक्षा के अंदर सिखाई जाती है जिससे हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकें और पर्यावरण का जो उपयोग हमारे जीवन में है, जो महत्व है उसको बताया जा सके, ठीक है। तो पर्यावरण कठिनाइयों के कारण और निवारण का मार्ग ढूंढती है, ठीक है। पर्यावरण कठिनाइयों कारण और निवारण का मार्ग ढूंढती है तथा भविष्य की कठिनाइयों से आगाह कर जीवन को निरापद बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। पर्यावरणीय शिक्षा मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को संतुलित बनाती है, ठीक है। मानवीय आचरण को क्या करती है? संतुलित बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है, ठीक है। विश्व समुदाय को मतलब पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। एक दुनिया एक समुदाय की तरह जो है कि ठीक है। तो समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा जिससे समस्याओं से अवगत होकर उनका समाधान ढूंढने और भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर पर्यावरण समस्याओं से निजात पाने का मार्ग ढूंढा जा सकता है और भविष्य की कठिनाइयों को जाना जा सकता है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम लोग भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को, समस्याओं को हम लोग रोक सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिससे आने वाली समस्याओं से हम लोग निजात पा सकें और भविष्य की कठिनाइयों को जाना जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है अब हम लोग जानेंगे। पर्यावरण शिक्षा का सरल अर्थ वह शिक्षा है जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन और सुधार की व्याख्या करती है। मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाय उसका संरक्षण करे, ठीक है। जो कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है कि मनुष्य जो है कि पर्यावरण को जो है कि उसका संरक्षण करे, उसके अनुसार अपने आप को ढाले और पर्यावरण को प्रदूषित न करे, ठीक है, और उसका संरक्षण करे। यही संचेतना हमें पर्यावरण शिक्षा से मिलती है। यही जो है कि सीख और चेतना और ये सारी चीजें हमें क्या से मिलती है? पर्यावरण शिक्षा के थ्रू ही बताई जाती है, मिलती है।
पर्यावरण शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध कराती है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा जो है कि मानव द्वारा जो प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, जो है कि गलत तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उसका दोहन किया जा रहा है, जिससे जो है कि अन्य जीव को समस्याएं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से अवगत कराती है पर्यावरण शिक्षा में। ठीक है, और भविष्य में सावधान रहने के लिए मानव को तैयार करती है। ठीक है, और भविष्य में जो है कि किसी भी समस्याओं के लिए तैयार रहने के लिए जो है कि अवगत कराती है। ठीक, इसके बाद करती है पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पर्यावरण शिक्षा जो है कि पर्यावरण का जो है कि प्रबंध करने का एक महत्वपूर्ण क्या है, पक्ष है। ठीक है, इसमें पर्यावरण के विभिन्न पक्षों व घटकों का मानव के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो कि विभिन्न घटकों का, ठीक है, जो कि मानव के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो मानव के साथ जो संबंध है, एक अंतर संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है किसमें, पर्यावरण शिक्षा में। इसमें जीव मंडलीय, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले घटकों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो इकोसिस्टम को जो है कि इफेक्ट करती है, ऐसे भी जो घटक हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। पर्यावरण शिक्षा को एक निश्चित परिभाषा के दायरे में बांधना बड़ा कठिन है। पर्यावरण जो है कि शिक्षा है, एक निश्चित उसका कोई दायरा नहीं, ये बहुत व्यापक है, हर फील्ड में है। इसलिए इसको जो है कि अंडर एस्टिमेट करना, एक जो है कि दायरे में रखना, ये गलत होगा। ये अब परिभाषा देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। तो चेयरमैन टेलर के अनुसार, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा को सद नागरिकता का विकास करती है। पर्यावरण शिक्षा को सद नागरिकता का विकास करती है और इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में लाभकारी प्रेरणा और उत्तरदायित्व के भाव आते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इनका कहना यह है कि पर्यावरण शिक्षा से जो है कि किसी भी इंसान के अंदर सद्भावना, प्रेरणा और उत्तरदायित्व, ठीक है, का भाव उनके अंदर डेवलप्ड होता है। किससे, पर्यावरण शिक्षा से। अब देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार क्या कहा गया है शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा को। शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना होता है जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सके। ठीक है, एक हम लोग ऐसा सामंजस्य जो कि बनाए पर्यावरण से जिससे समाज में जो कि अस्थायी संतोष पैदा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेसिंग महोदय के अनुसार पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा के विषय क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में कम परिभाषित है, फिर भी वह सर्वमान्य है कि पर्यावरण शिक्षा बहुविषयीय होनी चाहिए जिसमें जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों से सामग्री प्राप्त होती है। इस शिक्षा के लिए संप्रत्यात्मक विधि सर्वोत्तम है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पर्यावरण शिक्षा बहुविषयीय होनी चाहिए जिसमें जैविक, ठीक है, बायोटिक, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल एवं मानवीय संसाधनों, ठीक है, से मानवीय संसाधनों से सामग्री प्राप्त होती है। इस शिक्षा के लिए संप्रत्यात्मक विधि सर्वोत्तम है। ठीक है, तो ये बेसिंग महोदय के अनुसार कहा गया है। अब देखते हैं पर्यावरण शिक्षा के प्रकार। पर्यावरण शिक्षा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं जनरली। देखिए, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा और अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में क्या आता है देखते हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण से
पात्र छात्र छात्राएं, कार्यरत कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरण के प्रति अभिरुचि रखने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में जो है कि कौन से आते हैं लोग, जैसे छात्र हो गए, छात्राएं, कार्यरत कर्मचारी जो हो गए, स्टाफ हो गए हैं, और जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं, अधिकारी हो गए हैं, पर्यावरण के प्रति अभिरुचि रखने वाले पढ़े लिखे लोग, ये सारे लोग क्या किसमें आते हैं, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में। और जो अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा है, इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा मुख्यतः अनपढ़ लोगों को प्रदान की जाती है। ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, इनको जो है अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। ऐसे लोगों की अतिरिक्त कम पढ़े लिखे और काम धंधे में लगे लोगों को भी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं और किसी छोटे मोटे धंधे में जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा होती है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनपढ़ होने के कारण इन्हें ऐसे तरीकों से शिक्षित किया जाता है ताकि वे पर्यावरण के विविध पक्षों को समझ सकें। जो कि ये लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, मतलब समझे कि ये ना के बराबर पढ़े लिखे रहते हैं, तो इन्हें जो कि समझाना बड़ा कठिन होता है। तो इनके लिए कुछ अलग तरीके से समझाया जाता है, अलग माहौल बनाया जाता है, अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है समझाने के लिए। तो ये अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा होती है। अब चलिए, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, नीड फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। हमें पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण संकट और समस्याओं की व्यापकता व विस्तार से ग्रस्त व भयभीत संपूर्ण मानवता को बचाने, उसकी रक्षा करने व भविष्य को सुखी बनाने हेतु पर्यावरण शिक्षा आज भी प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है। तो इतनी समस्याएं होने लगी पर्यावरण से लेकर, जो है कि पर्यावरण कितना दोहन होने लगा कि जो है कि अगर समय रहते पर्यावरण की शिक्षा नहीं दी जाती, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा नहीं की जाती, तो एक समय ऐसा आता कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारी खत्म हो जाती हैं। जो इन्वायरमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है, नेचुरल जो की चीज़ें हैं, पर्यावरण है, उसका ज़्यादा दोहन करने पे वो जो है कि हम अपने फायदे के लिए ज़्यादा दोहन कर लेते हैं, और अन्य जो जीव हैं उनके लिए नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पेड़ पौधों का इतना उपयोग कर लेते हैं, जंगल काट देते हैं, रोड बना देते हैं, तो जो बाकी जीव जंतु हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका जो है कि घर छिन जाता है, और वो फिर उनको रहने में समस्या होती है, और उसके बाद वो लोग जो है कि धीरे धीरे उनकी जो प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, जगह न मिलने के कारण। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। यदि इस शिक्षा की उपेक्षा कर दी जाए तो जन जन में पर्यावरण अवबोध व गुणवत्ता बनाए रखने की चेतना जागृत नहीं होगी, और पर्यावरण परिस्थिति का असंतुलन निरंतर बढ़ता जाएगा, जिससे ओजोन परत पर छिद्र होने से सूर्य की पहरा वैज्ञानिक किरणों पृथ्वी पर सीधे पड़ने लगेंगे, मृदा की उर्वर धारण शक्ति कम हो जाने से ऊपर न होगी, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलेंगे, और तापीय प्रदूषण उत्पन्न होने तथा कल कारखाने व अन्य संसाधनों से इतना अधिक शोर होगा कि कान फटने लगेंगे, संप्रेक्ष में मानव अपंग व अशक्त हो जाएगा। अतः इन समस्त संकटों व समस्याओं से बचने के लिए तथा मानव का सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अगर पर्यावरण शिक्षा ना होता तो क्या होता, जानिए। अगर पर्यावरण शिक्षा न होता तो लोग जागरूक नहीं होते पर्यावरण से रिलेटेड। हमारा पर्यावरण जो है कि किस प्रकार से काम करता है, हमारा इकोसिस्टम किस प्रकार से बैलेंस रहेगा, ये लोग नहीं जान पाते, तो होता क्या। ठीक है। तो जो है कि मान लीजिए हम लोग पेड़ पौधे काट देते हैं, उसके बाद जो है कि पेड़ पौधे कटता, टेम्परेचर राइज होता, ओजोन लेयर की प्रॉब्लम्स होती। जब ओजोन लेयर डिप्लीट होता, उसमें जब छेद हो जाता, छिद्र हो जाता, तो मान लीजिए वहां से पैराबैंगनी
किरणें जो है कि आने आने लगेंगी, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, जो सूर्य से निकलती हैं, वो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है, जीव जंतु के लिए। क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रे होता है बहुत हार्मफुल होता है और उससे सीधे कैंसर होता है, तो उसमें मानव पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं आने लगेंगी। एक तरह से बोला जाए कि अगर पर्यावरण इकोसिस्टम बैलेंस ना रहा तो कहीं ना कहीं मानव ही सबसे ज़्यादा परेशान होगा। और एक प्रकार से माना जाए, संक्षेप में कहा जाए तो मानव क्या हो जाएगा, अपंग वो अशक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। अब पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट देखेंगे क्या है। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति अन्य विषयों की शिक्षा की प्रकृति से भिन्न है, ठीक है। ये अन्य जो है कि विषयों की प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा देने के स्तर व उसका क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रम की शिक्षा के स्तरों व क्षेत्रों से अधिक व्यापक और विस्तृत है, ठीक है। ये अन्य विषयों की अपेक्षा ज्यादा व्यापक है इसका क्षेत्र, ठीक है। इसके साथ ही पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति की अपनी स्वयं की अन्य अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में पृथक पृथक हैं, ठीक है। इसकी अन्य ऐसी विशेषताएं हैं जो कि अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे काफी अलग है, पृथक है। पर्यावरण शिक्षा विश्व के सभी देशों के सामाजिक समूहों के लिए आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा जो है कि विश्व के सारे जो है कि सामाजिक जो है कि समूह है उनके लिए आवश्यक है। उनको सभी को एक समूह में जोड़ने के लिए आवश्यक है तथा विश्व के सभी देशों में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से संचालन पर बल दिया जाता है, जो कि संयुक्त रूप से सारे देशों में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिसको औपचारिक एवं अनौपचारिक जो है कि पर्यावरण शिक्षा बोलते हैं, इसको जो है कि संचालन पे बल दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जीवन और जगत की समस्याओं का पर्यावरण दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। जो देखिए, पहला यह विश्वव्यापी प्रक्रिया है। ये क्या है? विश्वव्यापी प्रक्रिया, वर्ल्ड वाइड क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। विश्व बंधुत्व की प्रेरणा देती है। भाईचारा की क्या कहता है ये? इन्वायरमेंट जो है कि एजुकेशन है, भाईचारा की का प्रेरणा देता है, ठीक है। यह एक सकारात्मक उपागम है। ये क्या है? एक सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच है। अंतः अनुशासनात्मक का रूप धारण करती है, ठीक है। और पांचवा क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया, यह क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है? इन्वायरमेंट एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा का महत्व हम लोग देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला, सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा जो है कि ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। उसे नष्ट होने से बचाना तथा उस पर बसने वाले प्राणी मात्र को सुख जीवन उपलब्ध कराता है। पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जो मानव बसते हैं, प्राणी यहाँ धरती पे बसते हैं, उनको उनके जो है कि जीवन को सुख पूर्वक व्यापन करें, वो सुखद बनाने के लिए प्रयास किया जाता है और उन्हें पर्यावरण के प्रति बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, जिससे उनका जीवन शैली जो उनकी लाइफ हो वो सुखद हो सके। तो इसका एक ये महत्व है। और दूसरा, प्रतिवर्ष जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उससे सारा प्रकृति चक्र गड़बड़ा गया है, ठीक है। इतना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हर साल जो है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, हर साल, और इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिससे जो है कि नेचुरल जो है कि साइकिल है ये डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए रिसोर्सेस कम है और उसको यूटिलाइज करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रकृति व पर्यावरण को पुनः संतुलित करने तथा भावी पीढ़ियों को विरासत में सुंदर व व्यवस्थित समाज प्रदान करने हेतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है, ठीक है। हम लोग इसलिए शिक्षा दिया जाता है, इसलिए इसका महत्व है
कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा जो है कि संतुलित करने तथा भावी पीढ़ियों को विरासत में सुंदर व व्यवस्थित समाज प्रदान करने हेतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, कि जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, किस प्रकार से जो है कि रिसोर्सेस को मतलब रिसोर्सों का जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज किया जाए कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी होंगी उनको कोई समस्या ना हो, जल की कमी ना हो और जो सारी चीज़ें हैं उनकी कमी ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी बताता है। तीसरा है प्रकृति में संसाधनों के विशाल भंडारण सीमित हैं, इसका उचित व विवेकपूर्ण उपयोग हो। यह लोगों को सिखाना है कि पृथ्वी के प्रत्येक निवास में मानव में यह बात बैठाना है। ठीक है। चौथा है पेड़ व वनस्पति ही केवल कार्बन डाइऑक्साइड को प्राणवायु ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। केवल पेड़ व वनस्पति ही ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो कि ऑक्सीजन के फॉर्म में बदल सकते हैं। अतः वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से होने वाली पर्यावरण विकृतियों से अवगत कराने के लिए छात्रों को जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए पांचवा, औद्योगिक क्रांति तथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप सुख सुविधाओं के उपकरणों ने चारों तरफ अनेक प्रकार के प्रदूषण फैला दिए हैं। उन्हें नियंत्रित व कम करने तथा बचाव के उपयोग सुझाने हेतु कार्यक्रम चलाने चाहिए। ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई यहाँ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से ही स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादातर तो उसके बाद से धीरे धीरे कंपनियां आने लगी, औद्योगिकरण होने लगा, तो इतनी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होने लगा, इतना ज़्यादा कार्बन निकलने लगा कि समस्याएं आने लगी चारों तरफ। तो ये सारी चीज़ों के प्रति भी बच्चों को अवगत कराना, लोगों को बताना किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए जिससे कम हार्म हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा पढ़ाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पढ़ाने का। तो पर्यावरण शिक्षा का मूल्य उद्देश्य ऐसे समाज की रचना है जो प्रकृति और जीवों के अंतर संबंधों की सही जानकारी रखता है। ठीक है, तथा अपने आचरण को प्राकृतिक नियमों के अनुसार समायोजित कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके लिए पर्यावरण को संपूर्ण रूप में देखते हुए निर्णय लेने की क्षमता पर्यावरण शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा जागरूकता, सज्ञानता, अभिवृद्धि, कौशल, मूल्यांकन, कुशलता और सहभागिता की भावना विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए मेरे चैनल विकिपीडिया क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो है कि जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो जो है कि आप लोगों को जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।